आप बैठे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस जो मेरी लाइफ में थी, मैं उसकी पीएचडी है मेरे पास। एवरी डे घर वाले डिस्टर्ब, घर लड़ाई, बाहर लड़ाई, दोस्त खत्म, शरीर डाउन जा रहा है, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, अटैक, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स। और होली स्पिरिट कह रहा है क्या बोलना है? थैंक यू जीसस। ये हथियार है। रोके, चिल्लाना, करलाना, ताने मेने, ये हथियार नहीं, ये शैतानी है। बाइबल पढ़ लो। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में जिसने ये रूल अपनाया वही ब्लेस हुए। हम परमेश्वर के लिए कई बार एक्साइटेड होते हैं, बोने में नंबर 1, प्रेयर में नंबर 1, फास्टिंग में नंबर 1। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ मैं परमेश्वर में पूरा हूं, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोचता था और खिंच गया अंदर से। और चेलों को बोला, उसको बोलो तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? अभी तेरे को मालूम तो है वही है। तुझको तो यहोवा ने कहा था जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरता और ठहरता देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। तो कबूतर के नहीं उस पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था, हाँ या ना? उसको मालूम था कि यह मसीह है, पर बोला क्यों? गुस्से से, खिंच के, शरीर से। और परमेश्वर ने कहा जाओ उसको बोलो, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते, और धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो वही, पर काश तू ठोकर ना खाता और ये बोलता कि परमेश्वर तेरा थैंक्स कि तूने मुझे मौका दिया, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया। अब अगर मेरी जिंदगी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, तो वो छूट जाता। पर उसने क्या कहा? ताना दिया परमेश्वर को, और उसका गला क्या हुआ? कट गया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का इमोशनल ड्रामा स्वीकार नहीं किया। तो सोच लो हम किस जगह पे हैं, जिसको परमेश्वर ये कहता है कि उससे बड़ा भविष्यद्वक्ता दुनिया में नहीं हुआ, उसका इमोशनल ड्रामा परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। तो सोच लो क्या होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या बोल रहे हैं? आपका दिल नहीं करेगा, दिमाग नहीं करेगा, इमोशन नहीं करेंगे, बोलें आप थैंक यू जीसस, लेकिन आप बोलेंगे यही हल है। और ये होली स्पिरिट का हल है, क्योंकि वो वैसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं। आप देखते हैं जैसा इंसान शारीरिक रूप में सोचता है, शारीरिक तरीके से सोच के उसका हल निकालता है, या परमेश्वर को सोचता है कि काश तू ऐसा करता। पवित्र आत्मा अपनी रीति के साथ काम करता है। उसको आने वाला समय मालूम है, वो मालूम है उसको कि आगे क्या रखा है आपके लिए और किस तरह से आपको लेके जाना है। उसको मालूम था यूसुफ को किस तरह लेके जाना है। एक लाडला बच्चा, अपने घर का सबसे प्यारा बच्चा, प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी कुर्सी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे गड्ढे में डाला, भाइयों से रिजेक्ट किया, मौत का डर उसको था, नौकरी की, वहां जेल में रहा, सब कुछ उसने देखा। जब वो बाहर आया तो इतना स्ट्रांग था, अकेला रह के इतना कुछ देख चुका था कि अब उस कुर्सी पे बैठने के काबिल था। आप नहीं अपने हिसाब से चल सकते। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने माता पिता के पास लाडला बच्चा बना रहूं और जब 30 साल का हूं एकदम से कुछ हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उसके लिए परमेश्वर ने उससे प्राइस लिया, एक मूल्य उससे लिया, और परमेश्वर ने वो कुर्सी उसको दी। जो वायदा उससे किया था वो पूरा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? कहता सेट कर अपनी, ट्यूनिंग कर अपनी। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां है? बस सेटिंग में। एक बार हो गई तो मशीन धड़ाधड़ काम करेगी। फिर आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बस वो सेट करने में टाइम लगता है, उस पवित्रताई को सेट करने में टाइम, उस प्रेयर के टाइम को, फास्टिंग को, उस सारे पवित्र आत्मा के तरीकों को अपनाने में टाइम लगता है। रिजल्ट में टाइम नहीं लगता अगर आप इन तरीकों को अपना ले तो। और ये तरीके शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये तरीके शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता, ये फाइट करता है, लड़ता है आपसे।
क्योंकि इसे मालूम है आप परमानेंटली आजाद हो जाएंगे शैतान के चंगुल से। शैतान को मालूम है अगर एक बार सेटिंग हो गई तो मैं गया। उसको इमोशनल, उसको खुद रास्ता बताने से ये अच्छा है परमेश्वर को कि आप चुप करके उसकी हजूरी में चलें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। कितने भी विपरीत, कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, ये आपके लिए दवाई है। अपने दिमाग से सोचो और अपनी सेंस से सोचो तो कुछ और लगेगा, लेकिन अगर हम होली स्पिरिट के द्वारा सोचेंगे तो शांत रहेंगे। इसमें परमेश्वर की क्या है योजना है। आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में जब निराशाएं, जब साइलेंट टाइम आपको हिट करते हैं, तब परमेश्वर देखते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने साइलेंट टाइम में पाप करता है, जब उसे लगता है सब तरफ साइलेंस है परमेश्वर की, बस जो चल रहा है ये घर, ये थोड़ी सी जॉब, ये काम, ये धंधा, थोड़ी सी नौकरी, थोड़ा सा बिजनेस, बस यही है मेरी लिमिट, तब शैतान उसे गिराता है। उसे ये मालूम नहीं ये उसकी तैयारी है, ये उसकी मंजिल नहीं। और जब तैयारी में वो मार खा जाता है, वो क्लासेस के बाद क्लासेस फेल होता जाता है। जिस तरह एक बच्चा अगर 9वीं में फेल होता जाए, हर साल होता जाए, और 20 साल बाद उसका पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए, तो गलती उस बच्चे की है, पढ़ाई की नहीं। क्योंकि ऐसे भी हैं जिन्होंने 9वीं पास करके 10वीं में गए और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। आमीन।